So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25 story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car parking. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. एनसीपी शरद पवार गुट के प्रचार के वक्त एनसीपी अजित पवार गुट के लोगों ने खिलाफ में की नारेबाजी। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल रात यानी गत 1 जनवरी को जब वार्ड नंबर 33 के अंदर एनसीपी शरद पवार गुट के समीर शमीम खान और उनके साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जब प्रचार के लिए गए तो वहीं मौजूद नजीमुल्लाह गुट के कार्यकर्ता और समर्थकों ने उन्हें देखकर खिलाफ में नारेबाजी करना शुरू कर दी, जिसके बाद वहां एमएलए जितेंद्र अवार्ड पहुंचे। उन्होंने एक पत्रकार परिषद की। क्या कहा एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने, सुनिए। जूता मारो सालों को, टोरंट के दलालों को, जूता मारो सालों को, टोरंट के दलालों को, जूता मारो सालों को। सर आज आप आए हो, आज एनसीपी के नहीं, देखो मैं उसके लिए नहीं मैं उसके लिए भी आया था, लेकिन कल स्टेडियम के सामने जो हुआ वो आपने देखा, सब उसके आपके नजरों के सामने, आपके आंखों के सामने ही हुआ जो कुछ हुआ वो। मैं कल से देख रहा हूं कि चुनाव खराब कैसा हो और एक दहशत का माहौल शहर में तैयार हो जाए, इसके लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। आज समीर जो हमारा उम्मीदवार है, नौजवान है, वो और हमारे पिछले कई सालों के नगर सेवक इमरान सुरमे रशीद कंपाउंड के किसी एरिया में प्रचार के लिए गए थे। वही प्रचार रहता है, तो उनको घेरने का काम कल के जैसा ही कुछ लोगों ने किया। हालांकि ये इशारा आवाम ने दे दिया उधर कि जैसे ही कोशिश की, आवाम बाहर निकल के आई और आवाम ने कहा कि हमारे बिल्डिंग में तुम आओ मत। जो चिल्ला रहे थे उनको कहा कि हमारे बिल्डिंग में आओ मत, और इनको अंदर लिया। उनके नजरों के सामने शाल, इनका सत्कार किया, इनके हाथ से जो काम करवाने का था वो किया, और इनको उनके ही लोगों ने साथ दे के बाहर निकाला। मैं कल से देख रहा हूं कि बाहर से लोग लाने के, उनके खीसे में क्या होता है क्या नहीं होता है वो दिखाई देता है। ये क्या चालू है? मुमरा में ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। तुम चुनाव लड़ो, हम चुनाव लड़ रहे, तुम प्रचार करो, हम प्रचार कर रहे हैं। पर ये अंक पे जाना, सर अभी तो प्रचार का दौर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तक ये चिन्ह मिला नहीं है और एक ही दिन हुआ है फॉर्म, और इस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप किस तरीके का एक्शन लेंगे? नहीं, मैं एक्शन नहीं लेता हूँ। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को कहा है कि जिसको जितना माहौल बिगाड़ने का काम करना है करने दो। आज कैसे जनता ने जवाब दिया, जनता वैसे ही जवाब देगी। मेरे चुनाव में भी शुरू में यही माहौल था, सब डर का माहौल था। जनता ने जो जवाब देना था वो वोटों के माध्यम से दे दिया। तुम जनता को नहीं डरा सकते हो। और समीर की उम्र क्या है? 25 साल 26 साल का लड़का चुनाव प्रचार के लिए एरिया में जाता है, तुम उसके सामने शर्ट के बटन खोल के और जैसे उसको मारने की तैयारी है, क्या है? कौन सा तरीका है? ये दहशत और डर का माहौल तैयार करने मत जाओ। इसका जवाब जनता देगी और देगी। कुछ ज्यादा 12 दिन तो बाकी है। सर आपकी तरफ
से एक कल वाइट में कहा गया था कि आप इस चीज को लेकर के सीएम सर के पास जाओगे, तो आज नहीं, मैंने सीएम साहब को बता भी दिया है कि पुलिस को इसमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए। कल भी आपने देखा कि हमारे उम्मीदवार शांति से खड़े थे, हमारे उम्मीदवार किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। अपोजिशन का ये कहना है कि आपके लोगों ने धक्का मुक्की पहले से आपके नजरों के सामने हुआ, आप पत्रकार ही वहां मौजूद थे, आज भी वहाँ पर पत्रकार परिषद हुई थी, उसमें ये सवाल उठाए गए थे। आपके नजरों के सामने हुआ ना। पहले माले की बात कर रहे हैं, जो पहले माला के जो अनदेखा है, जो दिखाई नहीं दिया, जो किसी को मालूम ही नहीं, वो आके बाहर बताओगे क्या? इस तरह का भी आरोप लगा कि गाली गलौज की गई है रजनी। किसने की? इब्राहिम राउत का ये आरोप है कि कौन, किसने? इब्राहिम राउत। देखो ऐसा है, अंदर तो सब टेप होता है ना, अंदर तो सब टेप होता है और बाहर भी सब टेप होता है। अंदर का टेप नहीं बाहर आया और बाहर का टेप बाहर आ गया, फिर तुम बोलो कि शानू पठान ने गाली दी, इसने गाली दी, उसने गाली दी, पर बाहर क्या हुआ वो पूरे आवाम ने देखा। रशीद कंपाउंड में भी जो हुआ वो आवाम ने देखा। तो ये ऐसे हादसे होते क्यों है? तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। अलमास कॉलोनी में जावेद मेडिकल को रोका गया है, वहाँ पर उनके साथ में भी एक बदसलूकी की गई है और वीडियो वायरल किया जा रहा है कि उनको सबक सिखा दिया गया। ऐसे भी वीडियो लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। नहीं, अलमास में किस्मत कॉलोनी। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये क्या है? शमीम भाई जरा भाग थोड़ा स्टॉप कराओ ना, बहुत आवाज मुझे बात करने दो। हाँ? ये इसका कभी हुआ ये जावेद का? 4 बजे साहब ये जो है ना ये MIM से कार्य करता है ना, ये तो विरोध होता रहता है। ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या कुश्ती है क्या? मतलब तो विरोध करता करना है, यही वाला कंटिन्यू करना समय सर किस्मत कॉलोनी में तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पुलिस ने सभी नेताओं की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और सभी को बताना चाहिए, भाई जिसको जो प्रचार करना है करो, लेकिन आप दादागिरी से पेश आओगे तो पुलिस उसको सख्ती से पेश आएगी। ये पुलिस ने संदेशा दे देना चाहिए। अभी भी वीडियो है, ये वीडियो में जो है उसको बुला लो। कल आपने सीपी साहब से मुलाकात की, आपने बोला था हम अभी सीपी साहब के बाद मैंने सीपी साहब से बात की है, मैंने सीएम साहब से बात की है। क्या उनका क्या रिस्पॉन्स है? उनका रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ये चलेगा नहीं। सर चलेगा नहीं, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा ऐसा कुछ आपको जानकारी है? अभी पुलिस को आज भी देखना चाहिए। पुलिस ने अभी सर अभी आज कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनकी तरफ से ये बताया गया कल जो एक्सीडेंट हुआ है छोटा सा, उसको लेकर आपने सीएम से बात की, तो टोरेंट को लेकर सीएम से क्यों नहीं आप? अरे सत्ता में आप है ना, उनका सत्ता में आप है ना, उप मुख्यमंत्री आपके हैं, सत्ता में आप बैठे हो, टोरेंट का ही नहीं होना तो उनका सब मुद्दों के ऊपर तो सिर्फ सत्ता में आप बैठे हो ना। आप CM टारगेट बनाने के लिए हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सीएम मेरे को टारगेट बनाओ, मेरे को टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता है। पूरे भारत में मेरे को टारगेट बनाते हैं, मेरे को टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता है। बात यह है कि अजीत दादा पवार दोस्त है ना, बन के बैठे डिप्टी सीएम है ना, कमल के साथ घड़ी बैठी है ना, घड़ी और कमल में कोई अंतर नहीं है ना। तो टोरेंट का मसला आज याद आया क्या? इतने दिन सत्ता में हो तब क्यों नहीं उठाया? तब क्यों नहीं डेलीगेशन लेके गए अजीत दादा पवार के पास? मतलब आवाम कुछ पागल नहीं है। और आज जो कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए, वो दो लोगों का बार बार नाम ले रहे, याजूज माजूज को खत्म कर देंगे, याजूज माजूज का नाम ले रहे,
सर ये याजूद माजूद के लिए क्या है, ये याजूद माजूद कौन है, कौन वो पार्टी को खराब कर रहे हैं? उनको पूछो ना, मेरे को क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने शानू भाई और शमीम भाई का नाम लिया। देखो ऐसा है, जलन तो होती है, असद तो होता है, पार्टी सबको मौका देती है। 4 उम्मीदवार है, 4 ही को देगी ना 40 को दे सकती है क्या? 4 उम्मीदवार है, 40 मांगने वाले हैं, तो 36 लोग तो नाराज हो जाएंगे, तो फिर याजूद माजूद काजूद पाजूद सब बोलेंगे वो। अवार्ड साहब ने धोखा दिया है। देखो ऐसा है, मैंने जैसे कहा टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्त पे लोगों के क्या रुझान है, राय है, उसके ऊपर टिकट फाइनल होता है। मैं टिकट नहीं फाइनल करता हूं, जब आवाम की आवाज आती है उस पर टिकट फाइनल होता है। वैसे तो जिनको सबको टिकट नाकारा है उनके ऊपर सबका यही आरोप होगा कि जितेंद्र रावत ने हमारे ऊपर अन्याय कर दिया। पिछले इलेक्शन के दौर में आपने वादा किया था कि सार यूनिट शेख को टिकट देंगे। हाँ, तो हालात बदल गए। हालात बदलने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन चेंज हो जाता है। बताया नहीं गया था, बता रहे कि आपका फोन लग नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था। हाँ, आपके ऊपर ही बताया जा रहा है कि आपका फोन रिसीव नहीं हो रहा था, कंटिन्यू फोन कर रहे थे वो लोग। मैंने खुद उसको सामने से फोन किया है। टिकट नहीं मिल रही है। नहीं, देखो ऐसा है कि मेरे को बताना तो चाहिए ना। सर आखिर ऐसी अरे ऐसा है कि 40 लोग टिकट मांगेंगे तो मैं 40 टिकट बांटू क्या है? सर आप पे ये भी इल्जाम लगता है कि आप लगातार आपके पार्टी में कई लोग मेहनत कई सालों से कर रहे हैं और आप उनकी कदर नहीं कर रहे। सभी लोग मेहनत करते हैं। कौन नया है? जावेद मेडिकल नया है? आप पे जो इल्जाम लगता है, नहीं, जावेद मेडिकल नया है, शानू पठान नया है, इमरान नया है, कौन नया है? कुछ कहे नए चेहरे लाने पड़ते हैं, लोगों को 2-2, 3-3 बार टिकट दे चुके गिरे हो वो, तो उनको हम नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते, उसमें क्या है? सर इस बार लोगों को क्या कहेंगे जिस तरह यहाँ पर आज देखो मेरे को देखो जो लोगों ने किया आज, नहीं लोग नहीं, जनता जो जनता ने आज वोटर को बहलाने का फुसलाने का काम करके, जनता बहुत होशियार है। आज इधर उधर मारा, यानी जनता ने जैसे ही देखा कि समीर को घेरा गया है, जनता खुद बाहर आई, जनता ने ही समीर को अंदर बुलाया, उसके हाथ से जो भी ओपनिंग करवाना था वो किया, और जो घिरने वाले थे उनको सबको बोला था आप हमारे सोसाइटी के बाहर जाओ। क्या इज्जत रही? कल भी क्या हुआ, पुलिस ने किसको मारा? बाल खींच खींच के किसको मारा? आपको मालूम है, वीडियो में सब दिख रहा है। तो पुलिस भी आपको मार रही है, जनता भी आपको हक्काल रही है, और आप बोल रहे हैं कि हमको गाली दी। तो तुमको अगर गाली देते तो पुलिस उनको पकड़ लेती। कल भी जब पुलिस को ध्यान में आया लफड़ा होने वाला है, तब पुलिस वहां से दौड़ के बाहर आई। ये प्लानिंग के तहत चालू है कि किसी भी हालत में केसेस बनाते जाओ और उम्मीदवारों को फंसाते जाओ, फिर जाके कोई कंप्लेंट कर देता कि समीर ने गाली दी, फिर समीर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता। समीर शांत बैठा रहा, वो तो बच्चा है, पर डर के माहौल से इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन प्यार से ही होता है।